ये राकेश टिकैत कौन है? ये क्या एक कांग्रेस का नुमाइंदा है जिन्होंने हमेशा हिंदुओं को मुसलमानों से, हिंदुओं को सरदारों से भिड़ाया है? क्या किसानों ने ये बोला है कि मंदिरों की तौहीन करो, मंदिरों के पुजारियों के बारे में ऐसे ऐसे शब्द को उनको चैलेंज करो, क्योंकि वो इनको खाना नहीं खिला रहे हैं आकर के खालिस्तानियों को, वो आगे लेफ्ट टुकड़े टुकड़े गैंग को खाना नहीं खिला रहे हैं। तो इसलिए क्या राकेश टिकैत पुजारियों को ये धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें बता देंगे? क्या बताएगा वो? क्या वो रिश्वत मांग रहा है हमसे? क्या ब्राह्मण होना इस देश के अंदर गुनाह है? एक कहा लिखा है कि अगर कोई एक टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी गैंग और लेफ्टिस्ट गैंग आकर के और टीएमसी वाले आकर के देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रचे और जो ब्राह्मण है, जो पुजारी है, आके उनको खाना परोसे, ये किस कानून में लिखा हुआ है? ये कौन सा मॉरल कोड है? ये किस किसान की आवाज है? मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूं तुरंत जेल में जाना चाहिए। और जो मेरे आज वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि एक एक एप्लीकेशन बना के हर थाने में दी जाए कि राकेश टिकैत ने 25 तारीख को एक ब्राह्मणों के खिलाफ, पुजारियों के खिलाफ इतने अपशब्द किया। वो जो किसान आंदोलन में बैठ करके एक दो संप्रदायों या दो कम्युनिटी के बीच में नफरत फैला रहा है, इसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और इसको जेल में भेजा जाए। इसकी नेतागिरी बिल्कुल निकल जाएगी। ऐसे आदमी हमें नहीं चाहिए। वो किसान नहीं है, वो एक देशद्रोही है जो कि दो कम्युनिटी के बीच में, हिंदू और सरदारों के बीच में एक तनाव पैदा कर रहा है। ये किसान आंदोलन है या हिंदुओं को सिखों के भड़काने का एक स्थान है? जब मैं कल राकेश टिकैत को सुन रहा था, मेरे मन में एक इतनी ज्वाला भड़क उठी कि हमारी जुडिशरी, हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या उन्होंने ये जगह इसलिए दे रखी है उनको कि वो हिंदुओं को सरदारों से और पंडितों को नान पंडितों से भिड़ाए? ये राकेश टिकैत कौन है? ये क्या एक कांग्रेस का नुमाइंदा है जिन्होंने हमेशा हिंदुओं को मुसलमानों से, हिंदुओं को सरदारों से भिड़ाया है? यह एक किसानों का एक नुमाइंदा है? क्या किसानों ने यह बोला है कि मंदिरों की तौहीन करो, मंदिरों के पुजारियों के बारे में ऐसे ऐसे शब्द को उनको चैलेंज करो, क्योंकि वो इनको खाना नहीं खिला रहे हैं आकर के खालिस्तानियों को, वो आगे लेफ्ट टुकड़े टुकड़े गैंग को खाना नहीं खिला रहे हैं? तो इसलिए क्या राकेश टिकैत पुजारियों को ये धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें बता देंगे? क्या बताएगा वो? क्या वो रिश्वत मांग रहा है हमसे? क्या ब्राह्मण होना इस देश के अंदर गुनाह है? एक कहा लिखा है कि अगर कोई एक टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी गैंग और लेफ्टिस्ट गैंग आकर के और टीएमसी वाले आकर के देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रचे और जो ब्राह्मण है, जो पुजारी है, आके उनको खाना परोसे, ये किस कानून में लिखा हुआ है? ये कौन सा मॉरल कोड है? ये किस किसान की आवाज है? मुझे समझ में नहीं आता। जब मैं सुन रहा था राकेश टिकैत को तो मेरे मन में इतनी आग उठी कि ये किसानों के नाम में ये क्या बकवास की जा रही है ऐसे स्थानों पर, और किस तरह से किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कभी योगेंद्र यादव को सुनता हूं मैं, कहते साहब पैरोली के ऊपर इसमें कोई पहले बनाई है इसके अंदर प्रोविजन। अरे पैरोली के ऊपर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि पैरोली जलनी नहीं चाहिए, उसको डिस्पोजल करो, उसको इस्तेमाल करो। क्यों नहीं करते ये? और पंजाब में तो सरकार ने ऑलरेडी उसके लिए थ्रेशिंग मशीन ला रखी है, जिसको चलाने से सारी परेली कट जाती है और वो जमीन में मिक्सअप हो जाती है। नेक्स्ट ईयर वो खाद का काम भी करती है। तो ये जो योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं, जो टिकैत साहब कह रहे हैं, या वो जो रवीश जी जो 2 साल पहले कहता था कि साहब ये जो किसान है ना, और बैंक और दलाल का मतलब आड़तियों के बीच के अंदर पिस चुका है, इनको दलालों के जो आड़ती है उसके चुंगल से बाहर किया जाए। और आज जब हम उसको बाहर कर रहे हैं तो यही जो रवीश भाई हैं हमारे,
ये कहते नहीं साहब ये बिल्कुल गलत हो रहा है। आज वो आड़तियों का साथ ले रहे हैं, कुछ समय पहले वो किसानों का साथ ले रहे हैं। अरे ये बता दो तो तुम्हारा पर्पस क्या है? क्या तुम किसान के हित में बोल रहे हैं, देश के हित में बोल रहे हैं, या देश को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, या आपस में एक मनमुटाव पैदा करने के लिए बोल रहे हैं, एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़का रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो ये पंडित, जो हमारे किसान भाई हैं, वो मंदिरों में जाना बंद कर दें? क्या उनकी बीवी बच्चे मंदिरों में ना जाएं? क्या राकेश टिकैत ये कहना चाह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया तो हम इनसे बदला लेंगे? अरे क्या तुम इनसे हिसाब करोगे, क्या बदला लोगे? तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है, जो हम समझ रहे हैं, एक जो आम हिंदू समझ सकता है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि कोई किसान या उसके फैमिली की, उसके मिसेज या उसके बच्चे मंदिरों में जाना बंद कर दें क्योंकि वो उनको खाना नहीं खिलाने आए। अरे लानत है। और तो और मैं उस समय हैरान हो गया जब इस बीच में वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, एक तरफ नारे लगा रहे हैं वाहे गुरु के, और एक तरफ हिंदुओं के जो पुजारी हैं, मंदिरों में बैठे हुए ब्राह्मण हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं। यानी कि वो ये दिखा रहे हैं कि जो हमारे सिख भाई हैं वो बहुत बड़े हैं, और हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो पुजारी हैं, वो इस निम्न स्तर के हैं, वो उनको खाना लाकर खिला रहे हैं, ये उनके लिए एक रोटी नहीं ला के दे सकते। उनको सजा मिलनी चाहिए और इनको तोहफा मिलना चाहिए। क्या राजनीति खेल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूं तुरंत जेल में जाना चाहिए। और जो मेरे आज वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि एक एक एप्लीकेशन बना के हर थाने में दी जाए कि राकेश टिकैत ने 25 तारीख को एक ब्राह्मणों के खिलाफ, पुजारियों के खिलाफ इतने अपशब्द किया, और उसको जो है सिखों के साथ कंपेयर करके निम्न स्तर का किया है। वो जो किसान आंदोलन में बैठ करके एक दो संप्रदायों या दो कम्युनिटी के बीच में नफरत फैला रहा है, इसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और इसको जेल में भेजा जाए। इसकी नेतागिरी बिल्कुल निकल जाएगी। ऐसे आदमी हमें नहीं चाहिए। वो किसान नहीं है, वो एक देशद्रोही है जो कि दो कम्युनिटी के बीच में, हिंदू और सरदारों के बीच में एक तनाव पैदा कर रहा है। तो मैं इस बात को बहुत कंडेम करता हूं, और मेरी उन सभी भाइयों बहनों से, माताओं, उनसे गुजारिश है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, वो सब जो है इस राकेश टिकैत के खिलाफ तुरंत एक शिकायत लिखाएं थाने के अंदर, और उसके शिकायत के लिए वो 295 ए और बी और 153 ए और बी दोनों लगा करके इमीडिएटली शिकायत करें कि साहब इस आदमी ने 25 तारीख को दिल्ली के बॉर्डर पे ऐसे ऐसे लफ्ज कहे जो कि हमारे कौम के खिलाफ, हमारे जो धर्म के खिलाफ, हमारी जाति के खिलाफ बड़े चिंताजनक और बड़े अपशब्द कहे, जिससे कि हमें बड़ा हीन भावना पैदा हुई है। क्या हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू होना, एक ब्राह्मण होना, एक पुजारी होना एक टेररिस्ट से भी गया गुजरा हो गया है? ये क्या चाहते हैं राकेश टिकैत? मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर ऐसे आदमियों को तुरंत जेल में ना डाला जाए तो ये किसान आंदोलन ना रह करके ये एक देश तोड़ने का एक आंदोलन बन जाएगा, जिसमें सिर्फ देश को किसी तरह से तोड़ा जाए, इसके अंदर एक गृह युद्ध पैदा किया जाए। ये नौबत ले आएंगे। मेरी सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से गुजारिश है कि तुरंत इस जो आंदोलन खत्म किया जाए। ये किसान के फेवर में नहीं है, ये किसान के अहित है। यहां कभी जो हीनियस क्राइम में ऊपा में बंद है, कैदी है, उनको छुड़ाने के लिए मुहिम चलाई जाती है। कभी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ कहा जाता है, कभी कोई ऐसी बातें की जाती हैं। लोग देख के हैरान है कि ये हमारा किसान आंदोलन हो ही नहीं सकता, ये किसान भाई ऐसी बात कह ही नहीं सकता। इस आंदोलन को तुरंत बंद किया जाए, और जो इन्होंने ऐसी अहित बातें की, देशद्रोही बातें की है और समाज को तोड़ने की बातें, इन सबको जेल में डाला जाए। अभी एक तुम्हारे रवनीत सिंह बिट्टू हैं, जो सांसद हैं, किस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के। कहां से? लुधियाना से, जो पंजाब में हैं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब अगर 1 जनवरी तक यानी कि 30 दिसंबर तक कोई फैसला नहीं हुआ तो हम अपनी प्लान को बदली कर देंगे। हम पूरे जितने भी लोग हैं वहां से आकर के दिल्ली में घुस जाएंगे। हम किसी बैरिकेडिंग को नहीं जानते, और अगर हमें रोका गया हम लाशें बिछा देंगे। ये कौन सा, मैं कह रहा हूं, मैकेनिज्म है डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर?
ये देश इन धमकियों से चलेगा, इन थ्रेटनिंग से चलेगा, ये तोड़ मोड़ की टेक्निक से चलेगा, ये अपने संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से चलेगा? बहुत अजीब लग रहा है मुझको। चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे अयोध्या का मैटर हो, चाहे वो ये 3 ऑर्डिनेंस और बिलों का मामला हो, हर एक कानून के ऊपर धमकियां देना और ये जो रैली करके गुंडागिर्दी करना, सरकारी और पब्लिक के जो प्रॉपर्टी उनको नष्ट करना और देश के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर मनमुटाव पैदा करना, क्या है इनका मकसद? क्या है? ऐसे जो आंदोलन होते हैं, ऐसे आंदोलन को मैं चाहूंगा कि हमारी जुडिशरी और हमारे देश के जो पार्लियामेंट है, जो सरकार है, इनको पूरी तरह से नस्ताबूल कर दे। ऐसे आंदोलन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है जो हमारे देश के अंदर किसी देश अहित की बात करे या लोगों को आपस में बढ़ाने की बात करे। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इसने किसानों के लिए इतना कुछ किया जो कि कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर सकी। और किसान ऑन एवरेज बहुत खुश है, उसकी इनकम बढ़ी है, उसका मान सम्मान बढ़ा है। उसके बावजूद भी ये जो किसान आंदोलन की आड़ के अंदर जो लेफ्ट कम्युनिस्ट वाले पार्टी के लोग हैं, जो लाल सलाम को कहते हैं, जो चाइना से स्पॉन्सर्ड हैं, और जो टीएमसी वाले हैं जिन्होंने बंगाल के अंदर इतना बुरा हाल कर रखा है, जहां एक कानून नाम की चीज कोई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, किसानों का कोई वेलफेयर नहीं है। और 2000 की जो इन्होंने माननीय सम्मानित निधि थी वो भी उन्होंने नहीं जाने दी किसानों को। अब आकर के वो यहां पर बॉर्डरों के ऊपर कहते हैं नहीं साहब ये धरना चलेगा, ये आंदोलन चलेगा, इसको तेज करो है और ये कानून को वापिस लो। और केरल वाले लेफ्टिस्ट वाले, उनके यहां तो मंडियां है नहीं और यहां कहते हैं मंडियां होनी चाहिए। जब मंडियां होनी चाहिए तुम केरला में क्यों नहीं मंडी स्थापित करते? और तुम्हारे राहुल गांधी जो वायनाड वहां से आए हैं एमपी बनके, जो केरला के अंदर है, उन्होंने कभी अपनी सरकार से नहीं बोला कि यहाँ मंडियां क्यों नहीं है, मंडियां बनाइए। और यहां आकर कहते हैं कि मंडियां होनी चाहिए, मंडियों को मत खत्म करो। अरे तुम्हारे राज्य में तो मंडी है नहीं, और जब हमारे मोदी जी कहते हैं कि मंडियां कभी खत्म नहीं होगी, उसको और ज्यादा हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तुम झूठ मूठ गुमराह क्यों करते हो किसानों को? धन्यवाद।